प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। माता मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में, आमीन। जय यीशु की। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कल से लेकर जुलाई महीने का 1 तारीख से लेकर रोजरी माला के भेदों के बारे मनन करने जा रहे हैं। हमने शुरू किया रोजरी क्या है, रोजरी का शुरुआत कैसे हुआ, ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए मैं बातों को जारी रख रहा हूँ। हालेलुया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी आप हमारे साथ इस वक्त इस छत्र छाया प्रार्थना में जुड़ रहा है, इस वक्त अपने नाम को लिख कर, वर्ड ऑफ गॉड को लिख कर, रोजरी माला हाथ में लेकर प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी में आपका धन्यवाद करता हूँ। ये अब्बा पिता, आपके पुत्र यीशु के नाम पर मैं इस वक्त इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त हमारे साथ इस छत्र छाया प्रार्थना में जुड़ रहा है, ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहा है, शाम को जुड़ रहा है और किसी भी टाइम पर शांति भवन के रिट्रीट सेंटर में आकर प्रार्थना करते हैं। और इस पंजाब के कोने कोने से जितने भी भाई बहन यहाँ पर रिट्रीट सेंटर में आते हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और अलग अलग जगह से जो प्रार्थना कर रिक्वेस्ट दे रहा प्रभु जी, चाहे झारखंड से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे राजस्थान से, दिल्ली से, यूपी से, गुजरात से, प्रभु जी हरियाणा से और हिमाचल, जम्मू और पंजाब के अलग अलग जगह से प्रभु जी लोग जो प्रभु जी प्रार्थना के लिए मांग करते हैं, प्रभु इन सबको मैं याद करता हूँ। और भी हिंदुस्तान के चारों कोने से जितने भी लोग इस वचन सुन रहा है, इसके साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, मैं सबको आपके चरणों में लेकर आता हूँ। प्रभु जी आउट ऑफ इंडिया जितने भी अन्य देशों में ये प्रार्थना सुनकर आशीर्वाद ग्रहण करने वाला सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। जो अनाथ और गरीब हैं, विधवाएं हैं, अस्पताल में हैं और कई प्रकार के आर्थिक समस्याओं में और कई प्रकार के कर्जों से क्लेशित और पीड़ित लोगों के लिए मैं आज के दिन प्रार्थना करता हूं। रोजरी माला के जप से शैतान के सारे कुतंत्रों को प्रभु नष्ट कर दे, उनके चालों को नष्ट कर दे और शैतान के सारे लोगों के विरुद्ध योजनाएं हैं रोजरी माला के जब से, वर्ड ऑफ गॉड के दोहराने से पूर्ण रूप से नष्ट कर दे। हाँ अब्बा, रोजरी माला का पढ़ने का सफलताएं क्या है, विशेषताएं क्या है, इसका फल क्या है, ये लोगों को प्रभु जी गहराई से समझाइए ताकि प्रभु जी एक एक व्यक्ति रोजरी माला का पावर जानते हुए, उसकी शक्ति को समझते हुए प्रभु जी शैतान के विरुद्ध इस युद्ध में आगे बढ़ सके और जीत हासिल कर सके। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, रोजरी की पावर क्या है, शक्ति क्या है, रोजरी क्या है, हम देखते आए। रोजरी माता मरियम के आगे कोई प्रार्थना नहीं। कल हमने देखा ये इस वचन को एक नियमित रूप से अलग अलग ये मोती बिंदियों में क्या है, दोहराना है। 10 बार करके दोहराना है नियमित रूप से। ये यही मतलब रोजरी है, यानी माला विनती है, जप माला है। बोले आमीन, हालेलुया। तो इसमें रोजरी की निहित शक्ति अगर देखा जाए तो इसमें ईश वचन है। मत्ती 8:16 में इस वचन के द्वारा उसने अवधूतों को निकाला है। और प्रणाम प्रभु की कृपा मात्री, प्रभु आपके साथ है। लूकस 1:28 है, उसके बाद लूकस 1:42 है, 1:43 है। प्रणाम रिया की प्रार्थना में हम यही देखता है। तो यीशु का नाम हम लेते हैं, यीशु नाम, धन्य उसका गर्भ का फल यीशु। प्रेरित 16:18 में हम देखते हैं, हालेलुया। और स्तोत्र 22:3 में पढ़ते हैं, ईश्वर की स्तुति के सिंहासन पर ईश्वर विराजमान है। धन्य है
जब बोलते हैं वो स्तुति चलता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, साथ ही साथ मैं आपको मेरा कुछ मेडिटेशन भी आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कल कहा, रोजरी माला पवित्र यूकरिस्ट यानी मिस्सा बलिदान के बाद सबसे पावरफुल प्रेयर है। हालेलुया। और ये वचन के द्वारा प्रार्थना है, और इसके द्वारा क्या ये वर्ल्ड इवेंजलाइजेशन प्रेयर है। कल मैं जब बोला थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वर्ल्ड इंटरसेसरी प्रेयर मैंने बोला, ये वर्ल्ड इवेंजलाइजेशन प्रेयर है। हम सब पापियों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, ये फादर मैथ्यू नाइकन परमपिल जो है ये बार बार बताते हैं वर्ल्ड इवेंजलाइजेशन प्रेयर है। तो रोजरी पढ़ने पर हम समस्त मानव जाति के लिए घर बैठे ही एक ही प्रणाम मरियम से ही प्रार्थना कर रहा है। ये सब मैंने कल ही बताया था। अब मैं आज आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, व्हाट हैपन्स व्हेन वी से द रोजरी। स्वर्ग खुल जाता है, रोजरी बोलने पर स्वर्ग खुल जाता है और ईश्वर की शक्ति उतर आता है। वर्ड ऑफ गॉड मैंने कहा, जैसे इतनी बार दोहराया, बार बार हम रिपीट करने से शैतान को बहुत बुरा लगता है। शैतान वर्ड ऑफ गॉड का सामना नहीं कर सकता। वो उस भवन से, उस व्यक्ति से, उस इलाके से, उस वातावरण से उनको भाग जाना पड़ता है जहाँ पर रोजरी जोर जोर से पड़ता है और सही तरीके से भक्ति के साथ पढ़ते हैं। रोजरी के जो वचन, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, हाँ, इतना ही बोलता काफ़ी है, तो शैतान कहाँ टिकेगा। बोले आमीन। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये होता प्रेयर भाई बहनों, तलवार लग जाता है शैतान को। वर्ड ऑफ गॉड ईश्वर का तलवार है, आत्मा का तलवार है। बोले आमीन। इट विल कट द एनिमी इनटू पीसेस, वो दुश्मन को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। सब बोले हालेलुया। और स्वर्ग खुल जाते हैं। वहाँ पर क्या है, ये प्रणाम मरिया बोलने वाला कौन है, महान स्वर्गदूत गब्रियल है। संत गब्रियल अकेला नहीं आता है, उनके साथ और भी स्वर्गदूत छोटे बड़े आ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आएगा, आपको पता है, उनके चारों तरफ कितने और मंत्री लोग आ जाता है। तो याद रखना। तो इसी तरह एक बड़ा नेता जब आते हैं, बिन बुलाए बहुत सारे छोटे नेता आता है, तो एक प्रधान दूत आएगा, उनके चारों तरफ और भी स्वर्गदूत उनके एस्कॉर्ट में आ जाता है। और वहाँ पर कौन है, रोजरी बोलने के समय माता मरियम वहाँ पर उपस्थित है, एलिजाबेथ उधर हाजिर है, एलिजाबेथ के पेट में योहन बपतिस्ता हाजिर है, संत जकरिया हाजिर है, यानी संतों की वहाँ पर उपस्थिति है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर वहाँ पर मौजूद है, यानी माता मरियम के अंदर पिता भी है और पुत्र भी है, यीशु उसके कुक में है, उसके कोख में है, और पवित्र आत्मा वहाँ पर उपस्थित है। एलिजाबेथ और बच्चा आत्मा से परिपूर्ण हो गया, हम वचन में पढ़ते हैं। तो रोजरी के अभिवादन के समय स्वर्ग खुल जाता, पूरा स्वर्ग वहाँ पर मौजूद हो जाता है, त्रिएक ईश्वर वहाँ पर मौजूद है। तो समस्त दूतगण, समस्त स्वर्गदूत, समस्त संतों की मंडली वहाँ पर हाजिर है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जहाँ पर ईश्वर है वहीं स्वर्ग है, वहाँ पर स्वर्ग के समस्त निवासी मौजूद है। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब कभी भी आप एक बार रोजरी माला दिल से बोलेगा, उस परिवार में स्वर्ग आ जाता है, परिवार स्वर्ग बन जाएगा। सब बोले आमीन। रोजरी पढ़ने का परिवार, कलीसिया, व्यक्ति स्वर्ग का हिस्सा बनेगा। हालेलुया। अभी तक आपको समझ नहीं आया क्या? मैं आपको बता रहा हूं, आनंद का दूसरा भेद में हम इसको दोबारा दोहराएंगे, मगर मैं आपको आज एक बार फिर बता रहा हूं। रोजरी माला का एक सबसे बड़ी जो घटना है, प्रभु स्वर्गदूत का अभिवादन और माता मरियम को एलिजाबेथ से मिलने जाना, ये जो अवसर पर जितने भी वर्ड ऑफ गॉड हम बाइबल में पढ़ता है, वही हम रोजरी माता माला में खास करके प्रणाम मरिया की प्रार्थना में पढ़ता है। बोलिए आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, रोजरी माला का जप से आपका परिवार स्वर्ग में बदल जाएगा। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, ये आशीर्वाद है आपके लिए,
ये आशीर्वाद है, ये पावर है, पावरफुल प्रेयर है, ये फायर प्रेयर है, शैतान का सिर कुचलने वाला वर्ड ऑफ गॉड है, जहां पर प्रभु की स्तुति है और वचन के दोहराना है, शैतान वहीं टिकता नहीं। याद रखिएगा, याद रखिएगा प्यारे भाई बहनों, बार बार लूका 1:28, लूका 1:42, लूका 1:43 याद रखिएगा प्यारे भाई बहनों, यही हम दोहरा रहे हैं, वचन दोहराते हैं। तो वचन दोहराने से यही कृपा मिलते हैं। सामने वाला क्या है, इससे एक सबसे बड़ी एक बात क्या है, जैसे मरियम का अभिवादन सुनकर एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तो हो गया, तो फिर क्या है, रोजरी माला जपेगा। सबसे बड़ा एक वरदान क्या है पता है, सुनने वाला सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। इलाका, भवन, व्यक्ति, वातावरण, पूरा एटमॉस्फियर क्या है, पवित्र हो जाएगा। एवरीथिंग बिकम्स होली, everything becomes filled with the Holy Spirit when you recite a single rosary। हाँ, इसका पावर को अगर आपको मालूम होता तो शैतान से लड़ने का सबसे पावरफुल एक वेपन है प्यारे भाई बहनों, रोजरी का जाप, क्योंकि शैतान इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अगर ये माँ मरियम के सामने कोई विनती होते, मैं आपको बिल्कुल शायद प्रमोट नहीं करता, लेकिन मैंने जैसे समझा है ना, ये वर्ड ऑफ गॉड है, मैं लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया और मेरा अंदर विश्वास बढ़ गया। रोजरी का जाप मतलब वचन को याद करना है। ऑटोमेटिक आपने हे हमारे पिता और प्रणाम मरिया के साथ साथ 8 वचन को याद करेगा। हे हमारे पिता में संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 9 से 13, 9, 10, 11, 12, 13 5 वचन सीखेगा। और साथ ही साथ प्रणाम मरिया की प्रार्थना में लूका 1:28, 1:42, 1:43 3 वचन, 5 + 3 8 8 वचन आप एक बार हे हमारे पिता और प्रणाम मरिया में बोल रहा है। तो जस्ट इमेजिन करो शैतान को कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा टुकड़े में काट जाता है। इसलिए अधिकतर लोगों को रोजरी बोलने के टाइम बासी आएगा, ओह मुंह खोलेगा और नींद आएगी। टीवी देखो, मोबाइल देखो, ना तो आपको ना तो मेरे को कोई थका नहीं है। रोजरी हाथ में लिया, रोजरी के लिए बैठ गया तो आपको तकलीफ आएगा। और एक साथ बैठकर प्रार्थना करना कितना मुश्किल है। परिवारों में नियमित रूप से प्यारे भाई और बहनों रोजरी का जाप होना चाहिए। अगर आप टाइम फिक्स करो 7 से 8 बजे प्रार्थना के लिए घंटा का टाइम फिक्स करना ही करना है। टाइम फिक्स नहीं आप कुछ कर नहीं पाएगा। सबसे पहले आपके अपने हिसाब से टाइम फिक्स करो, और टाइम ऐसा फिक्स करो आपके डिनर से पहले। आप डिनर 10 बजे ले रहे हैं उसके हिसाब से करो, डिनर 8 बजे ले रहे हैं उसके हिसाब से करो, डिनर आप 7:30 बजे खाते हैं उसके हिसाब से करो। प्रार्थना करके एक दूसरे को जय यीशु बोलने के बगैर किसी भी भवनों में भोजन नहीं होना चाहिए। मैं अलग अक्सर जब पारिशस में जाता हूँ, मैं बच्चों से ये नारा करवाता हूँ, रोटी आना, प्रार्थना नहीं तो रोटी नहीं है, वचन नहीं तो रोटी नहीं है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। याद रखना, हम लोगों को ऐसे बढ़ाया है हमारे माता पिता, खास करके मम्मी। प्रार्थना में घुटने टेक कर रोजरी नहीं बोलता और ऊंचे स्वर से रोजरी नहीं बोलता, उस दिन भोजन नहीं मिलता, रात को भूखा सोना पड़ेगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रार्थना नहीं करने वाले को खाने का अधिकार नहीं, संत पौलुस भी कहता है। तो प्रार्थना करना कंपलसरी बनाओ, छोटे बचपन से आदत डालो, ताकि आपका कोई युवा पीढ़ी भटकेगा नहीं, इधर उधर घूमेगा फिरेगा नहीं। शाम को टाउन में जाना, सिटी में जाना, पार्टी में जाना सब छोड़ दो प्यारे भाई बहनों। घर आना है समय पर, कहीं भी जाएं, घर पे सारे मिलकर दुआ करना। ऐसा नहीं 1 जन या 2 जन या 3 जन प्रार्थना करें। कोई ट्यूशन के साथ, कोई होमवर्क के साथ, कोई मोबाइल में, कोई टीवी सीरियल में, कोई शराब पी के पड़ा रहता है, कोई किचन में। ऐसा प्रार्थना नहीं होता। प्रार्थना प्यारे भाई और बहनों
एक साथ होता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। मत्ती 18:20। ये वचन ऐसे फालतू थोड़ी लिखा है। जब एकत्रित होकर दुआ करेगा, यीशु की उपस्थिति वहाँ पर है। सिर्फ यीशु नहीं है, जब जोरसरी बोलते हो तो स्वर्ग वहाँ पर हाजिर है। तो बात याद रखिएगा। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, रोजरी माला का जाप का फायदा यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। जब हम रोजरी पढ़ते हैं, हमें संतों के मध्यस्थता भी मिल रहा है, माता मरियम का मध्यस्थता भी मिल रहा है। हालेलुया। एंजल रिजॉइस हो जाता है, सारे स्वर्गदूत वहाँ पर आनंदित हो जाते हैं और वहाँ पर उपस्थिति भी है। आपको मैंने पहले भी बोल दिया है। और आप जब रोजरी पढ़ते हैं, स्वर्गदूत वहाँ पर आनंदित है, स्वर्ग में आनंद मिल जाता है। क्योंकि पापियों का मन परिवर्तन के लिए और पापियों को सुसमाचार सुनाने के लिए हम प्रार्थना में बोल रहे हैं। हम सब पापियों के लिए प्रार्थना करने के लिए बता रहे हैं। और रोजरी जाप करने पर ईश्वर देदार कर लेते हैं, वचन देदार हो जाता है। वचन को बार बार दोहराने से वो वचन उस घर में, उस इलाके में देदार हो जाता है। बोले आमीन। और संत डोमिनिक कहते हैं, रोजरी शैल बी ए पावरफुल आर्मर अगेंस्ट हेल। इट विल डिस्ट्रॉय वाइस, डिक्रीज सिन एंड डिफीट हेरेसीज। आवर लेडी टू संत डोमिनिक। संत डोमिनिक को माता मरियम ने यही कहा, रोजरी का जाप, जपमाला सबसे शक्तिशाली एक शस्त्र रहेगा नरक के विरुद्ध और हर प्रकार की बुराई, पाप को खत्म करने में और हर प्रकार के पाखंड को पराजित करने में सबसे पावरफुल शक्तिशाली शस्त्र रहेगा। ये माता मरियम संत डोमिनिक को कह रहा है। प्यारे भाई और बहनों, इसके पावर को समझते हुए प्रार्थना करें। मेरे माता पिताओं से हमने यही सीखा है। उनको कुछ और प्रार्थना नहीं आता था, लेकिन रोजरी जरूर करता था। प्यारे भाई और बहनों, खास करके मैं नॉर्थ इंडिया में देखता हूँ, हमारे साउथ में हम लोग प्रार्थना नहीं करते, हमें भोजन नहीं मिलता था। मैंने अभी बोला, हम तो ऐसे ही बड़ा हुआ है। पर नॉर्थ इंडिया में ये हाल नहीं है। ज़्यादातर जगह पर रोजरी नहीं पढ़ा जाता है नियमित रूप से। थोड़े जगह पर रोजरी पढ़ा जाता है, हर घर में सब लोग मिलकर। मेरा बोलने का मतलब यही है। तो कुछ लोग जरूर करते हैं, मगर सब लोग नहीं। तो मेरा आप लोगों से विनती है, क्या है, हर परिवार में आज से लेकर रोज समय फिक्स करेगा, निर्धारित करेगा सब परिवार वाले, और उस समय पर किसी भी कीमत पर आपको इकट्ठा होना है। एक जगह पर एक साथ बैठकर दुआ करना। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कमरे में, कोई तीसरे कमरे में, एक साथ एक कमरे में आना पड़ेगा जहाँ पर ऑल्टर बनाया हुआ है। अगर आपके घर में ऑल्टर नहीं है, वेदी नहीं बनाया, आप अल्तार बना लीजिए जहाँ पर बाइबल रखना और माता मरियम और संत का तस्वीर यानी जीसस का पवित्र हृदय का तस्वीर बनाए रखना, मोमबत्ती रखने के लिए जगह बनाए रखना और वहाँ पर बाइबल बड़े सम्मानित रूप से रखना और रोज वहाँ पर प्रार्थना करना, साफ सुथरा रखना है। बाइबल सब किसी के घर में जाते हैं ना, वहाँ पर धूल मिट्टी में पड़ा रहता है और फादर को दिखाने के लिए वहाँ से लेकर दिखाता है। वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अलग अलग प्रांतों में अनेकों का घर जा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है इस चीज़ को। तो मैं इसलिए हवा में तीर नहीं लगा रहा है, कहीं ना कहीं मैंने जो देखा है मैं आपके साथ बताता हूँ। इसलिए आज से लेकर मेरी बात सुनने वाला सभी के सामने मैं बताता हूँ, नियमित रूप से आपके भवनों में रोजरी माला और प्रार्थना होना चाहिए। कम से कम 1 घंटे का रोजरी का माला और उसके बाद बाइबल का अध्ययन, उसके बाद स्पॉन्टेनियस रूप से आपके हृदय के अंदर से स्तुति आराधना का प्रार्थना, और ये सब करके बच्चों को ब्लेसिंग देना। माता पिता उनके माथे पर क्रूस का निशान लगा के उत्पत्ति का अध्याय 12 उसका 2 और 3 पढ़ के बच्चों को ब्लेस करना और क्रूस का निशान करना, एक पवित्र किस देना बच्चों को, और माता पिता को जय यीशु बोलकर, एक दूसरे को जय यीशु बोलकर भोजन के लिए उठना है। ये
प्रथा आपके परिवारों में रोज करना चाहिए। बोले हालेलुया। रोज मतलब रोज, कुछ लोगों का मतलब हम डेली चर्च जाता है, डेली मतलब संडे संडे को, कुछ लोगों का बोलने का तरीका है डेली मतलब संडे समझ रखा है। भाई संडे का मतलब संडे होता है, डेली का मतलब रोज जाना, एवरी डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हफ्ते में जो 7 दिन है ना, 7 दिन जब आप करेगा उसको हम बोलते हैं डेली। कुछ लोग कुछ भी मुंह में आता है बोल देता है बिना मतलब समझते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली एवरी डे, हर रोज आपके घर में प्रार्थना होना चाहिए। मेहमान आए, त्योहार आए और कोरोना आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, डेली प्रार्थना परिवारों में अनिवार्य है, होना ही होना। नो प्रेयर नो फूड। यस, वो फादर थॉमस का नारा है, याद रखिएगा। प्रार्थना नहीं तो भोजन नहीं है। ये व्यक्तिगत जीवन में भी हमें जब लागू करना शुरू करेगा ना, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सब बोले आमीन। ये बच्चे थोड़ा सा जवानी में आता है, क्यों प्रार्थना में रुचि नहीं दिखाते? क्योंकि बचपन से माँ के गर्भ से आपने कभी बिठाया नहीं। पिछले दिन मैं बोलते बोलते इतना बोल दिया था, क्या है, हमारे घर के बिल्ली भी प्रार्थना में बैठता था। प्यारे भाई बहनों, बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, सच में बिल्ली प्रार्थना में बैठता था हमारा। और पूरा रोजरी में उसका बैठने का तरीका ही कुछ अलग था। हिलता नहीं था, बिल्ली हिलता नहीं था। आधा पौने घंटा या 1 घंटा जितना हम प्रार्थना में बैठता है, पूरा उधर वो बिल्ली बैठता था। अगर एक जानवर सीख सकता है तो आपके बच्चों को क्यों नहीं सिखा सकते हैं? क्योंकि मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, जो चर्च में आके भाग दौड़ करता है, बच्चा शरारती करता है और भागता रहता है, किताबें उठा के चलता है और ऑल्टर पे चढ़ता है, इतना डिस्टर्ब करता है सबको, क्या कारण क्या है, बात करता क्यों है? क्योंकि प्रथा नहीं, रीति रिवाज नहीं है। घर पे एक साथ बैठकर प्रार्थना में बिठाकर ट्रेनिंग नहीं दिया, जिसके चलते चर्च में कैसा बच्चा बैठेगा? जिन बच्चों को घर से ट्रेनिंग मिला है रोज प्रार्थना में ढंग से बैठना या घुटने टेकने का, वो चर्च जाके कोई शरारत नहीं करेगा। बच्चे को बैठते हुए देखकर हमें पता चलता है आपके घर में प्रार्थना होता या नहीं होता, आपके घर में क्या डिसिप्लिन है या नहीं। घर में जो हालात है ना, बच्चे चर्च में दिखाता है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए सिखाओ छोटे बचपन से, गोद में रखकर, पेट में रखकर बच्चों के साथ प्रार्थना करना शुरू कर, वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। याद रखिएगा, आप 10-12 साल में आकर ना, वो बच्चा का ट्यूशन है, बच्चे का होमवर्क है, उसको तो करने दो, हम लोग दुआ करेंगे। नहीं, बच्चे किताब लेकर प्रार्थना लीड करेंगे। यस, प्रार्थना जो पढ़ना आता है वो लीड करेंगे। रोजरी घुटनों में आकर पूरी प्रार्थना, घुटनों में आकर प्रार्थना करेंगे। ये करना सिखाना चाहिए। और ट्यूशन है, होमवर्क है, कल एग्जाम है, तो क्या हुआ? मेरी मम्मी तो एग्जाम के दिन में ही हमें चर्च भेजता था। 2-2-2.5 घंटा लगता था, चलकर आना था 2-2-3-3 किलोमीटर, फिर स्कूल के लिए भी चलकर जाना था। कोई गाड़ी, कोई सुविधा नहीं था। बारिश हो, धूप हो, छाव हो, कुछ भी हो, हमें जाना ही तो पड़ता था चर्च। हम जाकर चर्च में जाके प्रार्थना करके खुशी से जाता था। कभी मम्मी को गाली देकर नहीं गया, खुशी से चर्च गया, खुशी से एग्जाम लिखा, खुशी से पास हो गया। हार भी गया ना, हम खुश रहे। हालेलुया। हार तो हमारे मेहनत नहीं करने की वजह से हुआ है, प्रभु के कुछ कमी नहीं रहा। जब भी प्रभु के सामने प्रार्थना किया, प्रभु ने लेवल ऊंचा किया है, लेवल ऊंचा किया है, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल में पहुंचा दिया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने खड़ा हूं, जिनका कुछ अता पता नहीं था, उनको प्रभु ने कहां से कहां पहुंचा दिया। बोले आमीन। सिर्फ मिसा बलिदान की शक्ति से, रोजरी माला, पारिवारिक प्रार्थना के शक्ति से मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। प्रभु की दया और माँ बाप की जो देन है, बस वही है। तो मैं माँ बाप से
भाई बहनों से, बच्चों से, सभी लोगों से विनती करूंगा, प्रार्थना में आप लोगों के अंदर वो लगन होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें एक दूसरों के साथ मिलकर। आज हमने जो रोजरी माला का इफेक्ट के बारे देखा है, कितने महान प्रार्थना है। वचन से, वचन को दोहराने की बात है, और वचन को दोहराए जाने पर शैतान भाग जाता है, स्वर्ग उतर जाता है, स्वर्ग खुल जाता है, दूतों संतों की मंडली वहाँ पर उपस्थित होता है, और एंजल्स खुश हो जाता है। नरक के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, माता मरियम संत डोमिनिक से कहता है। ये सब बातें हमने देखा है। जो विश्वास करता है इस वक्त प्रार्थना में इकट्ठा हो जाइए। प्यारे भाई और बहनों, आपके परिवार के सदस्यों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें और शक्तिशाली मध्यस्थता मांगते हुए माता मरियम, स्वर्गदूतों, संतों के मंडली का मध्यस्थता मांगते हुए इस वक्त प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं एक बात तो और आपको याद दिलाना चाहूँगा। प्रार्थना के समय जो भी घोषणा करता है ना, आपको लगेगा फादर ऐसे बहाड़ करके बोल रहे, बिल्कुल नहीं। मैं बीमारियों का नाम मेरे प्रभु जैसे प्रेरणा देता वैसा बोलता हूँ। और याद रखना, जो आपके बीच में बीमार है आज उसको रिसीव कर और क्रूस का चिन्ह बना और वचन के साथ जोड़कर प्रार्थना कर। आजकल अभी मैं बता रहा हूँ, रोजरी माला पढ़ पढ़ के, वचन पढ़ पढ़ के, वचन के साथ, रोजरी के साथ और भी वचन जोड़ सकता है, और प्रणाम मरिया के साथ और भी वचन जोड़ के प्रार्थना कर सकता है। पूरा प्रणाम मरिया का प्रार्थना जरूर बोलिए। उसके आगे या पीछे आप एक वचन बोलो, बाइबल देख के पढ़ो या देख के बिना पढ़ो, पर वचन बोल के दुआ कर सकता है। वचन आपको चंगा करेगा, यीशु आपको चंगा करेगा, विश्वास कीजिए। क्योंकि बोलने का काम मेरा है, जब तक कोई घोषणा नहीं करेगा वो होता नहीं। लाजरस बाहर आ, जब प्रभु ने कहा लाजरस बाहर आया, आंधी और तूफान को प्रभु ने कहा थम जा, शांत हो, तब तो वो शांत हुआ। प्रभु ने कहा शुरुआत में प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हुआ। तो मैं आपको ये इसलिए घोषणा करता हूँ, इसलिए डिक्लेयर करता हूँ, जब मैं कहता हूँ ना यीशु मसीह मेरा खुदा जरूर आज के दिन आपको चंगाई और आशीष देगा। जो इस वक्त जिस परिवारों में झगड़ा, लड़ाई, अशांति और सेपरेशन है, तलाक की बात है, इसी वक्त उस परिवार में शांति आ जाए। शैतान के सारे परिवार को तोड़ने का सारा कार्य नष्ट कर दिया जाए, और तलाक के नौबत, सेपरेशन की बातें इनके जीवन से दूर कर दिया जाए। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना करे। मत्ती 19:6 का वचन आज अनेकों का परिवारों में, दंपतियों के जीवन में आज पूरा हो जाए। बोले आमीन, 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 हालेलुया। शराब, नशे की आत्मा इन भवनों से दूर किया जाए, और हर प्रकार के व्यभिचार और लैंगिकता के पाप इन परिवारों से दूर हो जाए। गलत रिलेशनशिप, गलत रिश्ता और मोबाइल के द्वारा और कई सारे मास्टरबेशन और कई सारे पापों का आदी हो गया है, एडिक्ट हो गया है। ये एडिक्शन से छुटकारा मिल जाए प्रभु जी, नशे और शराब से छुटकारा मिल जाए। अनेक लोगों का झूठ बोलने की आदत, निराशा में डूबने की आदत और बुरे शब्द मुंह से निकलने की आदत इसी वक्त यीशु के नाम पर दूर कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। बुरे शब्द के बदले रोशनी का जाप करने के लिए अनेकों को आज प्रभु प्रेरणा दे। प्रभु भवनों में नियमित रूप से निर्धारित समय पर रोज प्रार्थना करने की शक्ति परिवार के सभी सदस्यों को आज के इस प्रार्थना के द्वारा आज मिल जाए। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर, बच्चों के लिए प्रार्थना कर। माता पिता कभी भी ये नहीं बोलना मेरे बच्चे का फलाना डिग्री है, इतना सैलरी है। आपको याद रखना, क्या आपका बच्चा चर्च जाता, क्या आपका बच्चा साक्रमण लेता, क्या आपका बच्चा रोसरी बोलता, क्या आपके साथ प्रार्थना में बैठता, उसमें गर्व करो। आपका बच्चा कितना कमाता, आपका बच्चा कितने बड़े नौकरी करता, कितने बड़े डिग्री लिया, ये नहीं। आपके बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रोजरी के लिए आके घुटना टेकता है या नहीं, यही है आपका बच्चों को मतलब पालन पोषण करने का आपका सर्टिफिकेट। अगर आपका बच्चा प्रार्थना करने वाला है, आप एक सही पेरेंट्स है, माता पिता है। अगर आपने सिर्फ डिग्री दिलाया, कामयाबी दिलाया, लेकिन ईश्वर से बच्चा दूर हो गया, नास्तिक बन गया, या फिर ईश्वर को प्रार्थना को एलर्जी समझता है,
आउट ऑफ फैशन समझता है, फिर वो पेरेंट्स का क्या फायदा है जी। आप इससे बेहतर है कि वो बच्चे को जन्म ही नहीं देता। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रार्थना का प्रथा परिवारों में आज से चालू हो जाए। मैं डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, हर बीमारी दूर हो जाए। लकवा का मरीज, ब्रेन ट्यूमर, आंखों का तकलीफ, माइग्रेन, हेडेक और कान का प्रॉब्लम, नाक का प्रॉब्लम, जबान का प्रॉब्लम, दांतों का तकलीफ, यीशु मसीह नासरी के नाम पर ठीक कर दिया जाए। आपके जो पूरे ब्रेन में और स्कल में प्रॉब्लम है, चंगाई प्रदान करे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डाइजेशन में प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आया, गैस बनता है, जलन की प्रॉब्लम है, आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिल जाए। आमीन। यूट्रस का गांठ, फाइब्रॉइड्स, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए। हार्ट के मरीज जो प्रभु जी एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी करने का जो बोला है, नौबत बोल रहा है प्रभु जी, स्टंट डालने का हो, बाईपास सर्जरी का हो, दिल में छेद है, प्रभु चंगा कर दे। बीपी के मरीज चंगा कर दिया जाए, शुगर के मरीज चंगे हो जाए, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, डायलिसिस का पर्सन चंगे हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव हीलिंग राइट एट दिस मोमेंट। जिनके फेफड़े में तकलीफ है, पानी भरता है, चंगा हो जाए। लिवर में सूजन है, फैटी लिवर है, चंगा कर दिया जाए। गुर्दे में पथरी है, चंगा कर दिया जाए। और पित्ते में पथरी है, चंगा कर दिया जाए। गुप्त बीमारियां दूर किया जाए। और आपके ब्लड में, खून में इन्फेक्शन है, चंगा कर दिया जाए। रीढ़ के हड्डी और टेल बोन्स का प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम और डिस्क के बीच में प्रभु नस नस फंसा हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर मैं इस वक्त चंगाई घोषित करता हूँ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको छू रहा है। वचन की शक्ति आपके जीवन में कार्य करे। रोजरी पढ़ते जाओ, वचन के बोलते जाओ, और भी वचन जोड़ते जाओ। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी और लेप नहीं। प्रभु तेरे वचन ने उसे चंगा किया। प्रज्ञा 16:12। इसी तरह है ना, वचन को बोलते जा, वचन को बोलते जा, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। आप एक शब्द कह दीजिए, आपका मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ऐसा वचन बोलकर बोल कर प्रार्थना करते जाओ, बोल कर प्रार्थना करते जाओ। रिसीव योर हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। प्रभु इन भाई बहनों के नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, आपके इनके फाइलों में ब्लेसिंग आ जाए, इनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, इनके कमाई पर ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया हालेलुया। घर की चाबी, गाड़ी की चाबी और दफ्तर की चाबी, ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को ब्लेसिंग आ जाए, टीचर्स को ब्लेसिंग मिले, स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग मिले, हाँ माता पिताओं को आशीष मिले प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। बच्चों को ले जाने वाला स्कूल बसेस, वैन्स, छोटे स्कूटर से जाता है, सारे सही सलामत पहुंचाए जाएं और कोई दुर्घटना, कोई बुराई प्रभु इनके सामने नहीं आए प्रभु जी। अच्छा मौसम प्रदान करे प्रभु जी इन दिनों में, पुलिस पर्सनल के लिए, फौज के लोगों के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए, इंजीनियर्स और वकील्स के लिए, सभी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सभी वर्ग के प्रभु जी जॉब करने वाले सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनका कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, जिनका बैंक लोन निपटाने में कोई रास्ता नहीं, इनको रास्ता दिखाई प्रभु जी। कर्जों से इनको हमेशा के लिए आज़ाद करने की कृपा दे। बच्चों का वरदान दे, बेटे का वरदान दे, शादी की रुकावट दूर कर दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। पुरोहिताई का ब्लेसिंग मैं आपको देने जा रहा हूँ प्यारे भाई बहनों। जीवन के हर परिस्थिति में माता मरियम के साथ मिलकर प्रभु के जीवन के एक एक भेदों के बारे में मनन करने हम जा रहे हैं। तो इस प्रार्थना में जुड़े रहिएगा। रोजरी का जाप करते हुए शांति भवन मिनिस्ट्रीज में इस फैमिली से अब जुड़े रहिएगा। आपको मैं संत पापा के साथ, कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स और सभी पुरोहितों के साथ मिलकर उनको पुरोहिताई के साथ मैं आपको अपने पुरोहिताई को और पावर को जोड़ते हुए आपको ब्लेसिंग देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये जो प्रार्थना भी शुरू हो रहा है,
जानते हुए, समझते हुए, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ इन दिनों में प्रार्थना में भाग लीजिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में यीशु मसीह के जीवित लहू के बारे मनन करते हुए फादर जो आपके साथ होंगे, बड़ी संख्या में आप शुरू से लेकर अंत तक भाग लीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए। रोजरी का माला नियमित रूप से परिवारों में शाम सवेरे करने का कष्ट कीजिएगा। माता पिता और भाई बहन उसमें रुचि ले। सारे बच्चों को साथ बिठा कर प्रार्थना करने का कष्ट कीजिएगा। वह वर्ड ऑफ गॉड को, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने का कष्ट करें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रार्थना में बने रहिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।